नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। ममता बनर्जी ने कई सारे कार्यकर्ताओं, हाई कोर्ट्स के पूर्व जजों और सेलिब्रिटीज की मौजूदगी के बीच कहा कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है, वो भी बीजेपी सरकार द्वारा। जो अभी उनके बेटे पर ड्रग केस हुआ था, ये मैंने आपको बताया कि इसलिए ममता बनर्जी का ये कहना है कि शाहरुख खान को बीजेपी सरकार टारगेट कर रही है। और साथ ही ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि बीजेपी जो सरकार है वो क्रूर सरकार है और क्रूरता से काम कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी को क्रूर और अलोकतांत्रिक बीजेपी क्रूर और अलोकतांत्रिक पार्टी है, ये कहना है ममता बनर्जी का। उन्होंने एकता की जरूरत बताते हुए मामले में आगे की जंग के लिए सलाह और मार्गदर्शन भी मांगा। राज्य के 2 दिन के दौरे पर आई तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, उन्होंने भारत मैन पावर से प्यार करता है ये बताया और साथ ही ये भी कहा कि हम बीजेपी के रूप में एक क्रूर और अलोकतांत्रिक पार्टी को झेल नहीं पा रहे हैं, उनका सामना करेंगे और उन्हें हराएंगे। तो अलोकतांत्रिक पार्टी बता रही है, क्रूर पार्टी बता रही है बीजेपी को ममता बनर्जी। और साथ ही ये जो लिबरल्स बुलाए गए थे इस मीटिंग में ममता बनर्जी के साथ, उन लोगों का भी यही कहना है। स्वरा भास्कर का भी मेन मुद्दा यही था कि कैसे भी करके बीजेपी को हटाओ, क्योंकि बीजेपी जब तक है तब तक स्वरा भास्कर की जो दुकानें हैं वो बंद हो गई है। और स्वरा भास्कर ने साथ ही ये भी कहा कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहे हैं, हम लोगों के पास काम नहीं है, काम कहां से मिलेगा जब इस तरीके के बकवास आप लोग बोलेंगे, लोगों को आप भड़काएंगे, सीएए एनआरसी के दंगे में उनको भड़काने का काम करेंगे। सबसे ज्यादा मेन हाथ तो इन्हीं लोगों का था, क्योंकि यही लोग जाकर वहां पर बैठकर लोगों को भड़का रहे थे, मासूम लोगों को, और कह रहे थे कि आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। अभी तक क्या किसी को निकाला है? अभी तक क्या सीएए लागू होने के बाद कोई भी मुस्लिम भारत छोड़कर गया है? तो स्वरा भास्कर जैसे लोग ही हैं जो मासूम लोगों को भड़काने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और चाहते हैं कि उनका जो धंधा है ऐसे ही चलता रहे। और कोई राजनीतिक पार्टी आकर उस पर रोक लगाती है तो स्वरा भास्कर जैसे लोग रोने लग जाते हैं और फिर अन्य पार्टियों के साथ मिलकर उस पार्टी की आलोचना करते हैं। देखिए, स्वरा भास्कर एक बार फिर से उन लोगों के समर्थन में खड़ी हो गई है जो लोग हमेशा से ही अपनी कॉमेडी के नाम पर देश को क्रिटिसाइज करते हैं, देश की सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। और स्वरा भास्कर जैसे लोग वही लोग हैं जो सीएए एनआरसी के टाइम पर भड़काऊ भाषण देकर लोगों को सड़कों पर आने के लिए आमंत्रित करती है और दंगे भड़काने का काम करती है। और अब वो अपने चहीते मुनव्वर फारूकी, जिसको वो बहुत ही ज्यादा बताती है कि बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं और इनको तो आगे जाना चाहिए और सरकार इसको घेर रही है मुनव्वर फारूकी को, तो अब स्वरा भास्कर ने उसका बचाव करना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दौरे पर है महाराष्ट्र के, तो वो इस बीच मुंबई पहुंची हैं। मुंबई में उन्होंने एक मीटिंग की जिस दौरान कई सारे फिल्म के सेलिब्रिटी पहुंचे थे, जिसमें से वीआईपी जो एंट्री थी वो स्वरा भास्कर को दी गई और भी गिने चुने जो सेलिब्रिटी थे उन्हें दी गई। तो वीआईपी स्वरा भास्कर बन के पहुंची है ममता बनर्जी से मिलने के लिए। तो वीआईपी है इसीलिए उनको उनकी आवाज उठाने का मौका भी मिला ममता बनर्जी के आगे। तो ममता बनर्जी के आगे वो क्या मुद्दे उठाती हैं? ये मुद्दे उठाती हैं कि जितने भी ये बेवकूफ कॉमेडियन हैं जो कि हमारे देश की संस्कृति पर सवाल उठाते हैं, हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हैं, कॉमेडी के नाम पर बोलते हैं कि हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है और हर तरीके की जातीय विवाद के जो मैटर है उनको हाईलाइट करते हैं, लेकिन हाँ, अपने धर्म के लोगों को वो साइड रखते हैं और दूसरे के धर्म पर वो मजाक बनाते हैं और फिर कहते हैं कि हम कॉमेडियन हैं और हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि कॉमेडियन को कॉमेडियन की तरह ही लेना चाहिए। तो ऐसे कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों की तरफदारी करने के लिए स्वरा भास्कर ममता बनर्जी से मिलने पहुंची और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने ममता बनर्जी के आगे क्या क्या मुद्दे रखे। देखिए, जब कोई राजनेता आता है तो उनके सामने ऐसे मैटर रखे जाते हैं जिससे कि सच में एक जनता से रिलेटेड होते हैं, जिससे कि जनता ग्रस्त है, जैसे और कई अन्य मुद्दे होते हैं। लेकिन स्वरा भास्कर क्या मुद्दा लेकर आई कि मुनव्वर फारूकी को हैरेस किया जा रहा है सरकार के द्वारा और अन्य उन लोगों के द्वारा जिनके धर्म पर मुनव्वर फारूकी ने एक बकवास जोक बनाया था। राम के नाम पर उन्होंने बकवास जोक बनाया, सीता के नाम पर उन्होंने बकवास जोक बनाया और उस कॉमेडियन को वो बोलती हैं कि इन्हें हरास किया जा रहा है। दरअसल बात तो यह है कि जो मुनव्वर फारूकी अपने आप को बहुत बड़ा कॉमेडियन मानता है, उसके कई सारे शो रद्द हो गए जो कि वो मंच पर खड़ा होकर कॉमेडी करने का एक धकोसला है वो करता है। उसके शो रद्द होने के बाद से ही ये जितने भी लिबरल गैंग है वो बौखला गई, क्योंकि इनके जो चहीता मुनव्वर फारूकी है जो
इनके कहने पर ही शायद अन्य धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को गालियां देता है अपनी कॉमेडी में, और उनके भगवानों को अनाप शनाप वर्ड बोलकर अपनी कॉमेडी से इन्हीं लिबरल्स को हंसाता है। तो देखिए, इनका तो हंसना हो गया, लेकिन एक धर्म के लोगों को उससे ठेस पहुंचती है, ये इनकी समझ में नहीं आता है। तो उसका समर्थन में हमेशा ही ये लिबरल गैंग खड़ी हो जाती है, चाहे वो आयुब राणा हो, स्वरा भास्कर हो, ऐसे ही तमाम जो लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो अब ममता बनर्जी जब महाराष्ट्र में पहुंची तो ममता बनर्जी ने भी ये मुद्दे उठाए और कहा कि शाहरुख खान को बीजेपी सरकार घेरने का काम कर रही है, शाहरुख खान को बीजेपी सरकार टारगेट कर रही है। तो ऐसे ही अन्य मुद्दे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर जो चल रहे हैं, जो कि केस हुए थे इनकी बकवास के चलते, जो कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी है, और शाहरुख खान के बेटे पर जो केस चल रहा था, ड्रग्स मामला जो चल रहा था, इन सभी मुद्दों को ममता बनर्जी ने उस मीटिंग में उठाया। और उन्हीं सभी से रिलेटेड जितने भी ये कलाकार अपने आप को कहते हैं दोगले कलाकार, उन लोगों को इन्वाइट किया। देखिए, ममता बनर्जी ने भी सिर्फ इन्हीं लोगों को इन्वाइट किया और इन लोगों ने अपनी बात वहां पर रखी, लेकिन अन्य जो और भी कलाकार हैं उन लोगों से उन्होंने बातचीत नहीं की। सबसे पहले मैं आपको यह बता देती हूं कि किन किन लोगों को इन्विटेशन भेजा गया था और किन किन लोगों को वीआईपी एंट्री मिली थी ममता बनर्जी की इस मीटिंग के दौरान। देखिए, स्वरा भास्कर यहां पर पहुंची थी, फिल्म निर्माता महेश भट्ट यहां पर पहुंचे थे, जावेद अख्तर यहां पर पहुंचे थे, वही जावेद अख्तर जो कि हमेशा सीए एनआरसी के समय में लोगों को भड़काने का काम जिन्होंने किया था, जिन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है, और महेश भट्ट जो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं भारत के खिलाफ, और फिल्म निर्माता पूर्व पत्रकार प्रीतिश नंदी, सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर, कई लोकप्रिय मीडिया आउटलेट भी वहां पर पहुंचे थे और जाने माने मराठी हस्तियां भी वहां पर मौजूद थी। तो इन्हीं सबकी मौजूदगी में स्वरा भास्कर ने अपना भाषण शुरू किया और उसने कहा कि मुनव्वर फारूकी को टारगेट किया जा रहा है, शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है, और ऐसे कई कॉमेडियन का उन्होंने नाम लिया जो कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं अपनी कॉमेडी के नाम पर और उनके भगवानों का मजाक बनाते हैं। ये हमने कई सारे वीडियोस में देखा भी है, चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो। मुनव्वर फारूकी को हमेशा ही हमने हिंदू धर्म और उनके भगवानों का मजाक बनाते हुए देखा है, लेकिन जब हिंदू धर्म के लोगों का, जिनका वो मजाक बना रहे हैं, वही लोग जब इसका शो देखने से मना कर देते हैं और इसका बहिष्कार करते हैं तो ये रोने लग जाता है। हाल ही में मुनव्वर फारूकी ने एक स्टेटस भी अपडेट किया था जिसमें उसके 12 शो रद्द हुए थे। एक शो रद्द होने पर फिर वो रो रहा था और कह रहा था कि मैं हार गया हूं, मैं कॉमेडी नहीं करूंगा आज के बाद, और अहंकार की जीत हुई, ये हुआ वो हुआ, इस तरीके के ट्वीट मुनव्वर फारूकी ने किए थे, जिसका रोना देखकर ये जो लिबरल गैंग है, स्वरा भास्कर जैसे लोग उसके समर्थन में उतर पड़े थे। लेकिन मुनव्वर फारूकी तब क्यों नहीं रोता जब वो उन्हीं हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाता है, उनकी भावनाओं को, उनके भगवानों का मजाक उड़ाकर उनके धर्म के साथ खिलवाड़ करता है, तब स्वरा भास्कर सामने नहीं आती है। और जब कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें एक अन्य समुदाय के लोगों पर कुछ टिप्पणी हो जाती है तो कहती है आई एम अशेम्ड टू बी हिंदू, लेकिन तब वो नहीं जबान खोलती है जब मुनव्वर फारूकी जैसे लोग, इसके चहेते लोग हिंदू धर्म और उनके भगवानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करती हैं, तब स्वरा भास्कर का मुंह सिल जाता है। लेकिन अभी ममता बनर्जी आई है, राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ है, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, तो उसे लेकर स्वरा भास्कर को शायद ये लग रहा होगा कि ममता बनर्जी के आगे उन्हीं के बोल बोलूंगी और अपने लोगों को दिखाऊंगी तो शायद मुझे भी ममता बनर्जी के साथ एक ऐसा पद मिल जाएगा या फिर राजनीति में मौका मिल जाएगा आगे बढ़ने का, क्योंकि बीजेपी में तो उन्हें ये मौका मिलने से तो रहा, तो हमेशा ही ये बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ममता बनर्जी की भी अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी की जो मीटिंग थी, इसमें ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ यही रणनीति और यही प्लान बनाया सबके सामने कि कैसे बीजेपी को हराया जाए। तो ममता बनर्जी ने साफ किया है कि कांग्रेस मुक्त एक कमेटी बनाएंगे जिसमें कांग्रेस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वो विपक्षी दल होंगे जो गैर कांग्रेसी हैं। तो कांग्रेस को यहाँ पर ममता बनर्जी बहिष्कार कर रही है सीधा सीधा। तो गैर कांग्रेसी दलों के साथ में मिलकर ये बीजेपी को हराने का जो इनका एक एजेंडा है, जो रणनीति ये बना रहे हैं, उसकी यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में ये नहीं बताया गया कि हम कैसे विकास लाएंगे, इस मीटिंग में सिर्फ ये डिस्कस हुआ कि हम कैसे बीजेपी को हराएंगे। तो इतना बड़ा इनके दिल में जो डर है वो डर साफ देखा जा सकता है। इन इंडस्ट्री के लोगों में भी, जो चुनिंदा इंडस्ट्री के लोग हैं, जो ये देख पा रहे हैं कि यूएपीए के तहत इन पर जो मुकदमे डाले गए हैं, जिस तरीके से ये हिंदू धर्म पर अटैक करते हैं, हिंदू लोगों पर अटैक करते हैं और अन्य धर्म को छोड़कर सिर्फ एक ही धर्म पर टारगेट अपना बनाए रखते हैं, तो इन लोगों को भी डर है कहीं ना कहीं कि बीजेपी सरकार अगर रही तो ऐसे ही हम पर मुकदमे होते रहेंगे और इनके जो कॉमेडियन के जो इनकी कॉमेडी से ये अपना घर चला रहे हैं और हिंदू धर्म को टारगेट कर कर पैसा कमा रहे हैं, इनका ये जो धंधा है वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं और किसी को आपत्ति नहीं है, सिर्फ चुनिंदा इन लिबरल्स को ही आपत्ति है। इसलिए ममता बनर्जी भी वहां पहुंची और इनके साथ मिलकर इन्होंने बीजेपी को हराने का अपना एजेंडा शुरू कर दिया। वहीं मुनव्वर फारूकी की अगर मैं बात करूं, जिसको रिप्रेजेंट कर रही थी स्वरा भास्कर अपने तरीके से ममता बनर्जी के आगे, तो भैया मुनव्वर फारूकी का जो धंधा है वो तो बंद हो गया है,
क्योंकि हिंदू जो है वो जाग चुका है भारत का, और अब अपने भगवानों पर और अपने धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी हिंदू नहीं सहेगा। इसलिए मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों का जो स्टेज शो, जो मंच पर आकर, नेशनल मंच पर आकर वो हिंदू धर्म की आलोचना करता है, वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे ही इनके जो शो हैं आगे भी फ्लॉप करते रहेंगे। स्वरा भास्कर, आप चाहें तो और भी साथ दे सकती है इनका, क्योंकि आप ऐसे लोगों का साथ दे रही हैं, इसलिए शायद आपका भी काम बंद हो गया है, इसलिए आप भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रही हैं अपने करियर में। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।